हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो पीएम स्वनिधि स्कीम जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन ने किस स्टेट ने टॉप किया है? तो ये टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। ओके, बात करें पीएम स्वनिधि स्कीम की, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है। जो रोड साइड पे ठेले वाले होते हैं उनके लिए उन्हें 10,000 रुपीज़ का असिस्टेंट दिया जाएगा और ये इंटरेस्ट फ्री होगा। इंटरेस्ट जो है बैंक को वो गवर्नमेंट देगी। ओके, तो इन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा 10,000 रुपये का। ये इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ था तो उस टाइम पे इनके पास स्ट्रीट वेंडर्स जो थे इनके पास बिज़नेस अपना स्टार्ट करने के लिए फिर से पैसे नहीं थे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की है। ओके, बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के करंट टाइम पे सीएम कौन है? ये है शिवराज सिंह चौहान। और जो यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और ये जो है आनंदीबेन पटेल, ये यूपी की भी गवर्नर है। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एमपी का, क्योंकि यहाँ पे जो इससे पहले जो गवर्नर थे उनकी तबीयत थोड़ी अभी ठीक नहीं है, इस वजह से इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का। ओके, बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे अभी रोको टोको स्कीम स्टार्ट किया है, जिसमें कि अगर कोई बाहर निकलता है और वो मास्क नहीं लगाता है तो उस पर पेनल्टी चार्ज किया जाएगा उससे, और उसे एक मास्क भी दिया जाएगा। ओके, और अभी हाल ही में यहाँ पे पीएम मोदी ने एक सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन किया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इसका नाम है रीवा मेगा सोलर प्लांट। ओके, और ये जो है ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। रीवा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसे लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत वाइट टाइगर्स हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग टू क्विट इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड एज एडीबी वाइस प्रेसिडेंट। इनमें से कौन है जो कि इलेक्शन कमीशन को क्विट करने वाले हैं, क्योंकि वो अपॉइंट किए गए हैं एज एडीबी वाइस प्रेसिडेंट। तो अशोक लवासा ने इलेक्शन कमीशन को क्विट कर दिया क्योंकि वो एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। ठीक है, बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन जो है ये लाइबल होता है इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। ओके, इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो सुनील अरोड़ा जो हैं ये प्रेजेंट टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और अशोक लवासा और सुशील चंद्रा जो थे ये प्रेजेंट टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर थे। और अशोक लवासा जो है ये इनको अब कोई रिप्लेस ज़रूर करेगा। ठीक है, बात करें इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेस्ट किट डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली टाउटेड एज वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्ट किट। तो अभी आईआईटी दिल्ली ने एक टेस्ट किट डेवलप किया है जो कि बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्ट किट माना जा रहा है। जैसे कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोरोश्योर। ओके, कहा जा रहा है कि ये जो टेस्ट किट है ये बहुत ही सस्ता भी होगा, 400 to 500 के बीच में होगा, और ये जो है रिपोर्ट्स जो है ये विद इन 3 आवर्स दे देगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है इस कोविड-19 के फाइट में, क्योंकि अभी तक जो हम यूज़ कर रहे हैं आरटी-पीसीआर, ये इसको अराउंड 24 आवर्स तो लग ही जाते हैं रिपोर्ट्स देने में। भले ही ये बहुत ही इफेक्टिव होता है लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो इस टेस्ट किट से होपफुली बहुत लोगों की जान बच पाएगी। ठीक है, बात करें अभी हाल ही में एक और आईआईटी ने यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स बनाया था। तो ये किसने बनाया था? किस आईआईटी ने? ये बनाया था आईआईटी रुड़की ने। ओके, ये एक डिसइंफेक्शन बॉक्स था जिसमें कि हम अपने इक्विपमेंट्स रखते हैं, तो वो उससे अगर उस पर कोई वायरस होगा, जैसे कि कोविड-19 होगा उसमें, कोरोना वायरस होगा उस पर, तो वो उसे डिसइंफेक्ट कर देगा। ओके, यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ पोस्टपोन्ड द 2020
Youth Olympics Games in Dakar, Senegal by one full cycle, that is 4 years to 2026. Where is the headquarter of International Olympics Committee? इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने हाल ही में पोस्टपोन कर दिया है जो 2020 यूथ ओलंपिक्स होने वाला था डकार सेनेगल में, उसको एक पूरे साइकिल के लिए पोस्टपोन कर दिया, बल्कि ये वो हो गया कि कैंसिल ही हो गया, क्योंकि 2022 के बाद तो 2026 में होना ही था, तो ये एक टाइप से कैंसिल ही हो गया। तो क्वेश्चन हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी? इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? यह है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की, तो इसके जो प्रेसिडेंट है करंट टाइम पे वो कौन है? थॉमस बैक। थॉमस बैक। और जो समर ओलंपिक्स होने वाला है 2021 में, उसको अभी तक कैंसिल नहीं किया गया, 2020 से वो 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन वो कैंसिल नहीं हुआ अभी। बात करें अगर समर ओलंपिक्स की, तो मैंने इसके लिए पिछले वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि समर में क्या होता है ना, हमने जो विंटर में टोपी ली होती है ना, समर में क्या होता है, हमने जो विंटर में टोपी ली होती है ना, वो खो जाती है, लॉस हो जाती है। तो टोपी लॉस, तो टो से हो गया टोक्यो, ओके, पेरिस, पी से हो गया पेरिस, और लॉस से हो गया लॉस एंजलिस। टोक्यो कहाँ पे है? जापान में, पेरिस फ्रांस में, और लॉस एंजलिस यूएसए में। तो आपको सिटी के साथ साथ वो सिटी किस कंट्री में ये भी पता होना चाहिए, ओके। तो टोक्यो में जो ओलंपिक्स होगा वो कब होगा? 2021 में होगा, पेरिस में जो होगा वो 2024 में होगा, और लॉस एंजलिस में 2028 में होगा। बात करें 2021 टोक्यो ओलंपिक्स की, तो इसके लिए जो मैस्कॉट थे वो थे मिराइतोवा और सोमिति। सोमिति जो है वो पैरालंपिक्स के लिए थे, पैरालंपिक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू बांग्लादेश? बांग्लादेश के लिए इंडिया की तरफ से नए एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं विक्रम दोराईस्वामी। और बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका, करेंसी क्या है? टका, ओके। और यहाँ की जो पीएम है वो कौन है? शेख हसीना। बात करें रुद्रेंद्र टंडन की, तो ये भी हाल ही में अभी एम्बेसडर बने हैं, कहाँ के? अफगानिस्तान के एम्बेसडर बने हैं। और तरनजीत सिंह संधू जो हैं ये यूएसए के एम्बेसडर हैं। रवीश कुमार जो हैं ये अभी हाल ही में फिनलैंड के बने हैं। और विंधु नायर जो हैं ये हाल ही में अभी तुर्कमेनिस्तान के बने हैं एम्बेसडर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन टीनेजर सेट्स गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय जंपिंग ऑन वन लेग फॉर 101 टाइम्स इन 30 सेकेंड्स। इंडियन टीनेजर ने एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 30 सेकेंड्स में 101 बार कूदने का, वो भी सिर्फ एक पाँव पे। तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया? ये रिकॉर्ड बनाने वाले का नाम है सोहम मुखर्जी, ओके। बात करें अदर ऑप्शंस की, तो जी आकाश जो है ये 66th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने अभी, और रौनक जो है ये 65th ग्रैंड मास्टर हैं, और प्रीतु गुप्ता जो है ये 64th थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट ब्लीड्स बुक हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च, इट इज़ रिटन बाय। तो इफ इट ब्लीड्स बुक अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसे लिखने वाले का नाम क्या है? तो ये है स्टीफन किंग, ओके। और बात करें अदर ऑप्शंस की, तो आरसी भार्गवा जो है, आरसी भार्गवा चेयरमैन है किसके? मारुति सुजुकी के चेयरमैन है ये। और इन्होंने भी हाल ही में एक किताब लिखी है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव। अब बात करें ए.के. श्री कुमार और रूपा श्री कुमार की, तो इन्होंने भी हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है महावीर, और महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। ये बुक लिखी गई है 1962 में, जो इंडिया चाइना की वॉर हुई थी उस पे ये किताब लिखी गई है, महावीर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवेज रिसेंटली क्रिएटेड अ रिकॉर्ड फॉर ओपनिंग अ डैश किलोमीटर लॉन्ग फ्रेट ट्रेन, नेम ऑफ द ट्रेन इज शेषनाग। तो अभी हाल ही में एक ट्रेन स्टार्ट की है इंडियन रेलवेज ने, शेषनाग, बल्कि एक मालगाड़ी है, फ्रेट ट्रेन है, जो कि
बहुत ही बड़ी है और इसकी लेंथ बतानी है, क्योंकि इसने अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया कि सबसे लंबे लेंथ वाली ट्रेन बनी है ये। तो इसका जो लेंथ है ये है 2.8 किलोमीटर की है ये ट्रेन। ओके, बात करें इंडियन रेलवेज की, तो जो प्रेजेंट टाइम पे रेलवे मिनिस्टर हैं वो कौन है? ये है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है महाराष्ट्र और ये राज्यसभा एमपी हैं। ठीक है, और इंडियन रेलवेज के फर्स्ट जो रेलवे मिनिस्टर थे, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे हमारे? ये थे जॉन मिथाई। जॉन मिथाई। ओके, बात करें इंडियन रेलवेज में कितने जोन्स हैं, तो कितने जोन्स हैं? ये 18 जोन्स हैं, जिसमें कि न्यूएस्ट कौन सा है? सदर्न कोस्ट रेलवे। ओके, सदर्न कोस्ट रेलवे जो है वो न्यूएस्ट जोन है। इससे पहले 17 जोन थे। सदर्न कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020? तो इनमें से किसे टॉप पब्लिसिस्ट का अवार्ड मिला है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020 में? तो ये अवार्ड मिला है सचिन अवस्थी को। और ये अवार्ड इन्हें क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने एक 5 डे की जर्नी की थी। 5 डे की जर्नी की थी इन्होंने, कहाँ से? हरिद्वार से वाराणसी तक। और इस जर्नी का मोटिव क्या था? कि लोगों को जागरूक करना कि गंगा को साफ रखना है। इसके लिए इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है 2020 का। बात करें कैलाश सत्यार्थी की, तो ये नोबेल प्राइज विनर हैं। पीस में इन्हें ये अवार्ड मिला था और ये मिला था इन्हें 2014 में। बात करें किरण मजूमदार शॉ की, तो ये बायोकॉन की चेयरमैन है और इनको हाल ही में अवार्ड मिला था EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, और इनको ऑस्ट्रेलिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया था, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 2 अवार्ड्स हैं ये अभी रिसेंट के ही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें सानिया मिर्जा की, तो इन्हें भी हाल ही में एक अवार्ड मिला था, फेड कप हर्ट अवार्ड। और ये अवार्ड जीतने वाली सानिया मिर्जा इंडिया की एक अकेली प्लेयर बन गई है। ये अवार्ड इससे पहले सानिया मिर्जा से पहले किसी को नहीं मिला था। ओके, नेक्स्ट अवार्ड है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की टाइज अप विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर री इमेजिन कैंपेन? फिक्की ने किससे हाथ मिलाया है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हाथ मिलाया है री इमेजिन कैंपेन के लिए? तो फिक्की ने हाथ मिला टाई अप किया है यूनिसेफ के साथ। ओके, बात करें कि इस री इमेजिन कैंपेन के बारे में, तो ये कैंपेन जो है ये बच्चों के लिए और जो कोविड-19 से जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है पॉपुलेशन, उसके लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। और बात करें फिक्की की, तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फिक्की की अगर हम बात करें कि इसकी प्रेसिडेंट कौन है करंट टाइम पे, तो ये है संगीता रेड्डी। और फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिक्की का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम पे फिक्की की प्रेसिडेंट कौन है? संगीता रेड्डी। और फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ओके, बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1946 में। और जो प्रेजेंट टाइम पे जो इसके हेड हैं वो है हेनरिएटा फोर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल चौपाल ऑन इट्स 39th फाउंडेशन डे? किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था डिजिटल चौपाल अपने 39वें फाउंडेशन डे पे? तो ये किया था नाबार्ड ने। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1982 में। और जो प्रेजेंट टाइम पे जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं गोविंदा राजुलू चिंताला।
और इन्होंने हाल ही में रिप्लेस किया है हर्ष कुमार भानवाला को। ओके, बात करें सिडबी के चेयरमैन कौन है, तो ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और IRDI के चेयरमैन कौन है, ये है सुभाष चंद्र खुंटिया। IRDI के चेयरमैन है। और सेबी के कौन है, ये है अजय त्यागी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड प्रज्ञाता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन। अभी जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए थे, तो एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया एजुकेशन में, जिसमें कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मिलती है घर पे ही, लेकिन उससे उन पे कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी पड़े हैं, जैसे कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से जो जितना टाइम वो अपने फ़ोन या लैपटॉप पे गुजारते हैं वो टाइम बढ़ गया है, तो इससे उनकी आंखों पे या हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो उससे रिलेटेड एक गाइडलाइंस इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है प्रज्ञाता। ओके, इसमें क्या है कि बच्चों की जो ऑनलाइन स्टडी है इस पे टाइमिंग सेट की गई है। तो ये किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया HRD मिनिस्ट्री ने। बात करें HRD मिनिस्ट्री के, तो मिनिस्टर ऑफ HRD कौन है प्रेजेंट टाइम पे, ये है रमेश पोखरियाल निशंक। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। और बात करें MSME मिनिस्ट्री की, तो इसके मिनिस्टर कौन है, यह है नितिन गडकरी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, यह है नागपुर। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम की, तो इसके मिनिस्टर हैं शंकर प्रसाद। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, पटना साहिब बिहार। और तो प्रज्ञाता गाइडलाइंस जो है वो HRD मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया। ओके, विच IIT हैज डेवलप्ड अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट शुद्ध। किस IIT ने डेवलप किया है एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट जिसका नाम है शुद्ध। ये जो अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट है, अगर हम इसको किसी रूम में रख दें, और ये मोबाइल ऑपरेटेड होगा, अगर हम अपने मोबाइल से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये मतलब हम रूम में ना रह के, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ये हमारे लिए हम पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट डालती हैं, इसलिए हम रूम में नहीं रहेंगे, हम बाहर से ही अगर अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं इसे, और इसे रूम में रख दें और इसे स्टार्ट कर दें, तो रूम में जितने भी सरफेसेस पे अगर कहीं पे भी कोरोना वायरस है तो वो ये सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट जो है ये उसे डिसइंफेक्ट कर देगा। और इसका नाम क्या रखा गया है, शुद्ध। और ये किसने डेवलप किया है, ये डेवलप किया है IIT कानपुर ने। ओके, बात करें शुद्ध क्या है, तो यहाँ पे शुद्ध का जो डेफिनेशन वो है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। ओके, और अभी हाल ही में IIT रुड़की ने यूनिसेवियर एक डिसइंफेक्शन बॉक्स है वो डेवलप किया था, डिसइंफेक्शन बॉक्स ये IIT रुड़की ने डेवलप किया था। बात करें IIT कानपुर की, तो इन्होंने अभी मोबाइल मास्टर जी भी स्टार्ट किया था एक इनिशिएटिव। और IIT खड़गपुर की बात करें तो IIT खड़गपुर की रैंक 57th रैंक अचीव किया था किसमें, SDG ग्लोबल इम्पैक्ट में, SDG इम्पैक्ट इंडेक्स में। ओके, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च नेकर सम्मान स्कीम। और ये जो स्कीम है ये वीवर्स के लिए ये स्कीम है जिसमें कि उन्हें असिस्टेंस मिलेगा ईयरली 2000 रुपीज़ का। ओके, तो ये स्कीम किसने लॉन्च किया है आपको ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।